लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। इस वक्त पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और चुनाव में सभी पार्टियां जुट गई है। प्रत्याशी भी मैदान में उतरने लगे हैं। यह अलग बात है कि धनबाद, गिरिडीह और चतरा लोकसभा में अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। यहां तक कि न तो एनडीए ने और न ही इंडिया गठबंधन ने अभी तक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि प्रत्याशियों को लेकर जो भी हो, लेकिन पब्लिक जो है वो पहले से तैयार बैठी है। चुनाव में किसको वोट देगी ये तो पब्लिक जानती है। फिलहाल हम मुद्दों की बात करेंगे क्योंकि सभी पार्टियों के अपने अपने एजेंडा होते हैं, अपने अपने घोषणा पत्र होते हैं। लेकिन हम जिस वक्त में जो चर्चा कर रहे हैं, हम इस वक्त में खड़े हैं धनबाद के सरायढेला स्टील गेट के पास। और यह स्टील गेट बहुत ही वीआईपी इलाका है, पॉश एरिया है, क्योंकि बगल में ठीक मेरे दाहिने तरफ बीसीसीएल का हेडक्वार्टर है, कोयला भवन है, और दूसरी तरफ सेल की ऑफिस है और तमाम वीआईपी लोग यहाँ निवास करते हैं। यानी सरकारी अधिकारी से लेकर तमाम बड़े लोगों का यहाँ आसपास जो है ठिकाना है। लेकिन हम जिस लोगों से बात करने जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनसे यहाँ के दिनचर्या शुरू होती है। दरअसल कोयलांचल धनबाद कोयला नगरी कही जाती है, लेकिन सिर्फ कोयला से जुड़े हुए मजदूर ही यहाँ काम नहीं करते। कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, दिन भर अपनी मजदूरी करके ही घर का और परिवार का खर्चा चलाते हैं। उसमें से ज्यादातर धनबाद से हैं और कुछ आसपास के जिलों से भी आते हैं। उसमें धनबाद से भी होते हैं, गिरिडीह के होते हैं, जामताड़ा के लोग होते हैं और तमाम तरह के लोग यहाँ पहुंचते हैं। दरअसल धनबाद के सरायढेला के अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे बरटांड है, भूली है, बैंकपुर है, जहाँ पर 4 से 5 घंटा प्रतिदिन मजदूरों का बाजार लगता है। और ये मजदूरों का बाजार इस वक्त में सरायढेला में लगा हुआ है। सुबह 6 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये मजदूर इंतजार में बैठे होते हैं कि कोई आए और इन्हें काम दे। क्या वाकई इनको प्रतिदिन काम मिलता है? चलिए जरा सा इन्हीं से बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए बलियापुर से। अच्छा, बलियापुर से। तो प्रतिदिन आते हैं काम करने के लिए यहाँ? प्रतिदिन नहीं मिलता है सर। अच्छा, प्रतिदिन काम नहीं मिलता, लेकिन आते रोज हैं आप? आते हैं, रोज आते हैं सर। काम करते हैं आप? हम पेन पुट्टी का करते हैं, पेरिस का। अच्छा, मतलब आप जो है घर निर्माण से जुड़े? जी, पेरिस पुट्टी का करते हैं। तो कितना प्रतिदिन कितना दिहाड़ी मिलता है? 500-600 सर मिलता है। अच्छा, तो मतलब जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन क्या करते? घर चल जाते हैं सर घूम के। अच्छा, तो देखिए ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन काम नहीं मिलता। वाकई प्रतिदिन काम नहीं मिलता है सर, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। पर डे काम नहीं मिलता हम लोग को। दीदी कहाँ से आई हैं आप? हम लोग का कर्मी नगर से आए हैं। कर्मी नगर से आए हैं। एक जगह का आदमी यहाँ नहीं है, हर जगह का आदमी है। अच्छा, हर जगह आदमी मजदूरी करने के लिए यहाँ आता है। तो क्या काम करती हैं आप? हम लोग देखिए भैया, हम लोग ईटा बालू का काम करते हैं। हम लोग पलेटिया भी है, पार्टी में भी काम करते हैं। झूठा भी धोना पड़ता है हम लोग के मजदूरी में। क्या करेंगे? तो प्रतिदिन रोजगार मिलता है आपको? प्रतिदिन हम लोग को नहीं मिलता है। कभी मिला, कभी नहीं मिला। कभी तो हम लोग का ऐसे भाग घूम के जाना पड़ता है। अच्छा, लोकसभा में जो चुनाव में खड़े होते हैं प्रत्याशी, वो आपसे वोट मांगने आते होंगे? जी हाँ। और काम कराने आते हैं कि नहीं? नहीं, काम कराने के लिए नहीं आते हैं, खाली वोट मांगने आते हैं। आते हैं। हाँ, वोट मांगने को आएगा, कुछ नहीं देगा गरीब दुख। हाँ, तो कह रहे हैं कि वोट मांगने आते हैं, काम कराने। तो आप भी कौन सा काम करती हैं आप? वही ईटा बालू। हाँ, और काम अगर नहीं मिलता तो फिर घूम के जाता है घर। देखिए ये ईटा बालू का रोजगार करने के लिए यहाँ आती हैं और प्रतिदिन काम नहीं मिलता, ये बता रही हैं। चलिए जैसा कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जैसे। भैया कहाँ से आए हैं आप? बलियापुर से। अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा नजदीक रोड छोड़ के। हाँ, हाँ, बलियापुर से आए हैं। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, कोई भी काम हो कर लेते हैं। आप मतलब ग्राहक के इंतजार में रहते हैं कि कोई आए, कस्टमर आके आपको ले जाए। अगर नहीं आया तब अब घूम के घर कितने बजे तक निकल जाएंगे? फिर 11 बजे। 11 बजे निकल जाएंगे। सुबह कितने बजे आए थे? 8 बजे। 8 बजे से लेके 11 बजे, मतलब 3 घंटा तक ये इंतजार करते हैं। ये 3 से 4 घंटे का ये बाजार लगता है प्रतिदिन। और ये लोग काम के इंतजार में यहाँ खड़े रहते हैं। कोई आया तो काम पर ले गया और नहीं तो फिर ये वापस जाने को मजबूर होते हैं, यही ना? हाँ। और प्रतिदिन कितना दिहाड़ी कमाते हैं?
वही 350 400। यहाँ कौन में खर्चा सही थोड़ी तो ये महंगाई में इतना खर्चा में चलता है। कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा? तो यहाँ का करेगा कौन जी? 300 रुपया भी मिलेगा तो बहुत है अच्छा, अब तक जो सांसद लोग रहे हैं वो कुछ काम किए है यहाँ पे? ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं ना। आपके क्षेत्र में जो बाकी मजदूर लोग हैं, मान लीजिए आप तो यहाँ धनबाद आ गए, और कुछ जो पढ़ा लिखा है, जो जिसको मजदूरी आपको ये सब नहीं करना है, वो क्या करता है? वो भी अब कुछ दिन के बाद आके यहीं पे खड़ा हो जाएगा। पढ़ा लिखा भी हाँ, क्या करेगा? सरकार वैसा काम ही कर रहा है। बेरोजगार है झारखंड में हम लोग को। हम लोग का झारखंड में बहुत बेरोजगार है। हम लोग जैसे भटक भटक के देखिए, काम नहीं मिल रहा है। पलायन बहुत होता है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग घूम के चल जाएंगे। हम लोग झारखंड में कोई सरकार सुविधा भी नहीं देते हैं हम लोग को। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। ऐसे इस तरफ बात है। ये बता रहे हैं कि भाई सरकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। और चलिए जैसे कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। काफी मजदूर है यहाँ पे, हम उन लोगों से बात करते हैं। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि देखिए तस्वीर, ये सभी लोग यहाँ पे देखिए, ये दूर दराज से धनबाद के अगल बगल के जो प्रखंड है वहां से लोग आते हैं। देखिए ये साइकिल से सभी जो है मजदूर आते हैं, और इनके पास जो है इसी साइकिल से ये पहुंचते हैं। कोई छोटे मोटे सवारी है उसके माध्यम से पहुंचते हैं, और यहाँ पे ये रोजगार की तलाश में प्रतिदिन धनबाद में भटकते हुए पहुंचते हैं। हालांकि इनको कई बार काम मिलता है, कई बार काम नहीं भी मिलता है। और देखिए काम के लिए यहाँ पे दोनों में निगोशिएशन भी हो रहा है। कुछ लोग काम कराने के लिए जो आए हुए हैं, देखिए हम आपको सीधे तस्वीर दिखाने के लिए कहेंगे। हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो है, भैया कहाँ से आए हैं काम करने के लिए? कहाँ पे आप आए? कहाँ से आए हैं आप? केंदुआ से। केंदुआ से। केंदुआ से। क्या काम करते हैं? ये लेबर का काम करते हैं। क्या चीज़ का? ये लेबर का काम करते हैं। अच्छा, लेबर वर्क का। तो प्रतिदिन काम मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता भैया। मेरा नाम अनिल महतो है, मैं बलियापुर से हूँ। बलियापुर से। तो रोजगार के मतलब ये जो जितने मजदूर आते हैं उनको रोजगार मिल पाता है प्रतिदिन सबको? नहीं, वो तो देखिए, दिहाड़ी मजदूरी का मतलब ही होता है कि कभी मिला काम, कभी नहीं मिला। इतना कम में किसी का घर का खर्चा, मान लीजिए पर डे काम नहीं मिले, सप्ताह में 3 दिन 4 दिन मात्र काम मिलेगा, तो घर परिवार का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, बड़ बीमारी कैसे चलेगा? देखिए सिस्टम ही गलत है। हर मायने में सिस्टम को अगर देखा जाए तो सिस्टम ही गलत है। चाहे प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे सीएम साहब का गद्दी हो। हम लोग से क्या शिकायत है, मीडिया से क्या शिकायत है, बताइए। मीडिया ऐसी है कि जो गोदी मीडिया है, सीधी सी बात है। मैंने वो जो मैंने नेशनल मीडिया है वो ना गोदी मीडिया है, जो स्वतंत्र है, जो अभी तक वेबसाइट पे है या नेट से चलने वाला मीडिया, वो कहाँ किसी के अधीन है? तो देखिए, नेट पे चलने वाले या तो ये सारे जो मीडिया है, इनके हाथ जो होते हैं लंबे नहीं होते, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक पहुंचना चाहिए। और ये गोदी मीडिया जो लोग हैं, जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, वो तो इनकी आवाज ही नहीं जाती है वहां तक। मैंने वो रोजी रोजगार का, गरीबी का, बेरोजगारी का मुद्दा ही नहीं उठाते हैं। चाहे सीएम साहब का हो, चाहे पीएम साहब का हो। अच्छा, मौजूदा जो सांसद रहे यहाँ पे, वो लोग कुछ काम किया कि नहीं? देखिए, जीरो का मतलब समझते हैं? जीरो समझे, नाम का सांसद है, काम का कोई काम नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा काम हुआ कहीं तो गया कहीं शिलान्यास करने के लिए ड्रेन, रोड, समझ गए ना। और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने आने जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जो मजदूर आते हैं, क्या उनके लिए कोई बस की सुविधा है? देखिए, बस तो छोड़ दीजिए, लोग किराया पे आते हैं ना, तो सही किराया दे के नहीं आ पाते, क्योंकि अभी किराया का जो समय चल रहा है, जो उसका रेट है, उसका हिसाब से मजदूर मजदूरी करके घर लौटता है ना। मैंने मान के ही चलिए कि 25 से 30% पैसा लेके घर जाता है। तो बता रहे, देखिए तकलीफ है, और ये तकलीफ इनकी अंतरात्मा से निकल रही है। गरीबों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, और आमतौर पे इनकी शिकायत सभी से है, सरकार से भी है, मीडिया से भी है, कि सच्ची आवाज, सही आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा ये बताइए कि बीमा वगैरह, मजदूरों के लिए बीमा की योजना होती है, क्या सभी मजदूरों का बीमा है? किसी का कुछ नहीं, किसी आता है लेकिन बनाता नहीं, बनता है, नाम लिखाता है, फिर भी उसको कोई बनाता नहीं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए
तो फिर कैसे मिलेगा उसको मदद? बीमा ही नहीं बनाता, आता है लिखता है फिर वापस बीमा बना के चल जाता, मालूम पड़ता कुछ है ही नहीं। बनाएगा तो ठीक है ना, तब ना मिलेगा। बीमा है ही नहीं तो किसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता। दुनिया भर के तो सरकार ने योजना, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दुनिया भर की योजनाएं चल रही। देख रहा सरकार है है लेकिन इसका अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। क्या कार्ड है ये? अच्छा ये, अच्छा श्रम कार्ड ये बनवाया। जी, श्रम कार्ड का आपको लाभ जो है नहीं मिला। अब तक कुछ नहीं मिला है। क्या क्या इसमें कहा गया था? इसमें तो बहुत कुछ कहा गया था, आने जाने के लिए साइकिल व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था, लेकिन कहीं कुछ नहीं है अभी तक। मैंने श्रम कार्ड बना और इस कार्ड का एक बार दिखा दीजिए, श्रम कार्ड अब दिखा दीजिए। और ये श्रम कार्ड बनने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, गांव में आपको जो पीएम आवास योजना का लाभ है या जो पीडीएस योजना, ये सब लाभ मिल रहा है? ये सब लाभ तो मिला, लेकिन अभी एक अबुआ आवास आया है, उसमें भी बिचौलियागिरी हो रहा है, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है, सही आदमी को नहीं मिल पा रहा है। हम बोल रहे सर, जब लेबर को काम नहीं मिलेगा, रोजी नहीं मिलेगा, उसका वजह से बीबी छोड़ के भाग जा रहा है कि कमाई नहीं होता है, ये नहीं होता, ये इसकी भी छोड़ के भाग गई। इतना इतना आदमी जनता में बहुत है। आपकी शादी हो गई है? मेरे तो शादी हो गया, 4 बच्चा है, बीबी भी है, लेकिन क्या करे, वो भी भाग। भाई इस महंगाई में 4 बच्चा आप तो थोड़ा सा ज्यादा। क्या कीजिएगा, ये तो सरकार को भी देखना। नहीं, सरकार देखेगी, लेकिन सरकार हम दो, हमारे 2 की बात कर रही है, आप तो 2 को बढ़ा दिए। रोजी तो दीजिए, कम से कम 2 तो हम खिला लेंगे। हाँ 2 को, लेकिन आप 2 को अधिक किए, ये गलती मानिएगा ना? मानते हैं, चलिए मानते गलती, लेकिन ये मेरा है। आज महंगाई का जो 21वीं सदी का है, इसमें तो ध्यान रखिएगा। क्या नाम हुआ आपका? नाम? हाँ, तो मोहम्मद भाई ये बात ध्यान रखिए कि बस जनसंख्या भी कंट्रोल करना जरूरी है। कोई इतना भी संसाधन हो जाएगा और आप बढ़ा दीजिएगा संख्या, तो कैसे चलेगा? खा वाला जो भरे थे वो वाला नहीं मिला। आप किसान भी हैं और मजदूर भी। कितना खेती है आपके? हम लोग का है 2-4 एकड़ है। 4 एकड़ है। तो किसान सम्मान में जो सरकार की योजना है 6,000 रुपया सालाना देने का, उसमें आपको मिल रहा है वो पैसा? वो कार्ड हम नहीं बनाए हैं, बनाना था उस सूची में। सुखा घोषित बनाए हैं। अरे भाई, उसमें 3 किस्त में पैसा जो 2-2 हजार रुपए का था, वो क्यों सूची, वो योजना में आप क्यों नहीं जुड़े? तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग को वो वाला नहीं कराए हैं, नहीं मिल रहा है वाला। अच्छा, तो जानकारी के अभाव में आप वंचित हो गए हैं। लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? लोकसभा क्षेत्र हम लोग टुंडी के कौन इलाके में रहते हैं आप? टुंडी, खास टुंडी। हाँ, तो खास टुंडी का जो इलाका है वो गिरिडीह लोकसभा में आता है। रविंद्र, ठीक है, आपके इलाके में कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है। विकास हुआ है। तो फिर रोजी रोटी के लिए आपको धनबाद आने की मजबूरी क्यों? धनबाद में ज्यादा पैसा है, कोयला काला हीरा है। अच्छा, यहाँ तो आप दिहाड़ी कौन सा काम करने के लिए आए हैं? यहाँ हम लोग दिहाड़ी काम करते हैं। दिहाड़ी में क्या? ठेका वाला काम करते हैं हम लोग। तो कितना प्रतिदिन दिहाड़ी मिलता है? प्रतिदिन हम लोग कोई लिमिट नहीं, 1000-1200 हो जाता है। पढ़ाई लिखाई किए आप? कितना पढ़ाई लिखाई? 10 तक किए मैं। 10वीं पास है आप। तो आपको अभी रोजी रोटी के लिए क्या करना पड़ रहा है? क्या करना पड़ा रोजी रोटी के लिए? देखिए, हम लोग तो अभी सबसे बड़ा चीज जानते क्या है? रोजगार नहीं है। इसलिए टुंडी से हम लोग यहाँ पे आते हैं। आने जाने के लिए टुंडी से साधन क्या है? बस है। बस है। विकास का काम कितना हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत ज्यादा हुआ, रोड बना है, बहुत ज्यादा पुल बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, केंद्र और राज्य की जो योजनाएं चल रही है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, उसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? जैसे पीएम आवास योजना है, श्रम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, ये सब योजना का लाभ मिल रहा है? सब मिल रहा है, मिल रहा है, हम लोग तरफ मिल रहा है। हम लोग तरफ देखिए लेबर कार्ड हो गया और क्या बोलते हैं, ये सब लेबर सब सब मिल रहा है सब। पर डे कितना कमाते हैं आप? हम लोग 400-500 हो जाते। 400-500 में से 100 रुपया तो आप गुटखा में खर्चा करते नहीं, आज खाते नहीं है, लेकिन खा तो रहे हैं आप। अभी आज कहाँ है। तो फिर भी आप, ये गलत आदत है, छोड़िए। शादीशुदा है या अब ये बैचलर? मैरिज हो गया है? बाल बच्चा? एक बेटा। एक बेटा है, तो उसके कम से कम परिवार के सुखमय भविष्य के लिए कम से कम गुटखा छोड़ दीजिए। नहीं तो आपको देखा देखी वो भी शुरू कर देगा तो अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। गुटखा खा रहा, खराब है ना, तो वादा कीजिए कि छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे हम। क्या नाम हुआ? सूरज सिंह। काम मिलने से कमाई होता है, नहीं मिलने से घर घूम के जाना पड़ता है। तो हर दिन कमाई होता है? नहीं होता है, हर दिन नहीं होता। तो आपके क्षेत्र में जहाँ पे आप रहते हैं टुंडी, वहाँ पे कोई काम नहीं मिलता? वहाँ क्या काम मिलेगा, सब तो हाजिरी खटने वाला है। वहाँ भी मनरेगा का काम चलता होगा? चलता है, लेकिन उतना हम लोग को याद नहीं पड़ता है कि चलता है, कब चलता है, कब बंद होता है, वो भी हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ कितना, मतलब पर डे कितना दिहाड़ी कमा लेते हैं? हाँ, 600 रुपया हाजिरी है मिस्त्री का। तो सप्ताह में कितना दिन काम मिलता है आपको?
ये कहना मुश्किल है, बोल रहे ना सर हाजिरी काम है, आज हुआ तो कल नहीं, कल होगा तो परसों नहीं, ये कोई करे। मिलता है सर, 3-4 रोज मिलता है। हाँ, तो घर का काम कैसे चलेगा इतना महंगाई में? तो इसी तरह चल रहा है, हफ्ता में 2 दिन हुआ तो किसी तरह से तेल नमक हुआ। तो होली में परिवार बाल बच्चा के लिए खरीदारी कर लिया आप? ये नहीं है, फिर करेंगे, आज आए हो देखें हो गया। अच्छा, तो होली शुरू हो गया तो फिर पैसा आपके पास कमाई इतना है कि होली का खर्चा पूरा हो? खर्चा नहीं होगा लेकिन किसी तरह तो त्योहार पार होवे करेगा सर, रहने खाने से भी त्योहार पार होगा, नहीं खाने से भी होगा। जिसका यहाँ है तो अच्छा से खाएगा, जिसका। मौजूदा सांसद कितना काम किया यहाँ पे? हाँ? मौजूदा जो सांसद है वो कितना काम? आपके क्षेत्र का सांसद कौन है सर मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है? आपके क्षेत्र का सांसद कौन है आपको मालूम? धनबाद में जो एयरपोर्ट बनने वाला था वो छीन गया, यहाँ जो ट्रेन महत्वपूर्ण था छीन गया, धनबाद में क्या रह गया? ये तो संसद चुप्पा सीखते हैं, कुछ धनबाद का विकास थोड़े किया है। लेकिन सवाल यही है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, मैंने पहले ही बताया कि धनबाद में ऐसे प्रमुख कई जगह हैं जहां पे सुबह सुबह मजदूरों का बाजार लगता है। और मैंने पहले ही बताया कि धनबाद के गोविंदपुर, भूली, बैंक मोड़, स्टील गेट और बरटांड बस स्टैंड के पास ऐसे कई स्थल हैं जहां प्रतिदिन 4 घंटे का मजदूरों का बाजार लगता है। तो कोयलांचल में सिर्फ कोयला नगरी के मजदूर ही नहीं रहते, कुछ सामान्य मजदूर भी हैं जो प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी के लिए अलग अलग क्षेत्रों से धनबाद पहुंचते हैं और प्रतिदिन उनको रोजगार नहीं मिलता। तो आने वाले जो भी सांसद बने धनबाद में, उनसे एक ही गुजारिश है कि कम से कम इन मजदूरों को रोजगार मुकम्मल अपने आसपास में मिल जाए, उनके घर के नजदीक कोई रोजगार मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा होगी। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज एएनपी धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।